आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज का व्लॉग मैंने एक्चुअली 2-3 दिन के बाद स्टार्ट किया है। मेरा 2-3 दिन से कुछ व्लॉग करने का मन ही नहीं कर रहा था, मैं बहुत टायर्ड फील कर रही थी। जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि संडे को मेरी मदर चली गई थी। अब मेरा कुकर सीटी दे रहा है मैंने छोले उबालने के लिए रखे हुए हैं, लंच की तैयारी चल रही थी, तो सोचा कि इस बीच में कुछ थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ, फिर तो टाइम नहीं लगेगा। तो वही लंच बनाने के लिए एक्चुअली क्या है, मैंने बहुत टाइम के बाद ना छोले बनने के लिए रखे हैं। जब भी मैं रात को ट्राई करती हूँ कि छोले भिगो देती हूँ, जैसे ही मैं पूछूंगी कि आज छोले बना लूँ, तो मेरी डॉटर फटाफट से शोर मचा देगी कि नहीं मम्मा राजमा बना लो। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि उसको राजमा बहुत पसंद है, तो वो मुझे छोले बनने ही नहीं देती है। पिछले शायद 1-1.5 महीने से मैंने छोले नहीं बनाए, जबकि मुझे छोले खाना बहुत पसंद है, मुझे छोले बहुत पसंद है। बट उसके चक्कर में वही हो जाता है ना कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर अपनी चॉइस तो कुछ रहती नहीं है, उन्हीं के अकॉर्डिंग खाना पड़ता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग सब कुछ करना पड़ता है। तो वही है कि मैंने छोले, मैंने कहा आज मैं बना दूंगी, जब बन जाएंगे ना तो फिर खा ही लेगी। तो वही है कि मम्मी चली गई थी, मम्मी के जाने के बाद हालांकि मेरी मदर बहुत दूर नहीं रहती है, पास में ही रहती है। आते रहते हैं, हम जाते रहते हैं, वो मिलते रहते हैं। बट वो होता है ना कि रहने के लिए वो मुश्किल ही आ पाती हैं, बड़ी मुश्किल से कन्विंस करके उनको बुलाया था। मुश्किल से 1 वीक वो शायद रुकी होंगी। तो वही था कि जाने के बाद बड़ा खाली खाली सा लग रहा था पूरे दिन उनका वही वो पूजा वगैरह करती रहती थी, उसका आवाज़ आती रहती थी, क्योंकि मेरी मम्मी ना आजकल पूजा बहुत करती हैं। तो वही है कि पूजा करती हैं तो घर में कुछ ना कुछ एक चहल पहल सी रहती है। जाने के बाद अब बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, उनके जाने के बाद बिल्कुल खाली खाली हो गया था। मैं बहुत देर से लेटी हुई थी, ऐसी कभी टीवी देख रही थी, कभी कुछ कर रही थी, मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। मैंने कहा चलो आज शूट करते हैं। चलो तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। चलिए तो शुरू करते हैं खाना बनाने की तैयारी। छोले झोंकती हूँ अभी मैं, चावल भिगो के जाऊंगी, उसके बाद रिधान को लेकर आऊंगी। ऑनियन कट कर लेती हूँ। पता नहीं सबकी प्रॉब्लम है या नहीं है, मेरे बच्चों की भाई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको ऑनियन नहीं आनी चाहिए सब्जी में। उनको स्पेशली हमारा को ऑनियन तो चाहिए ही नहीं। अब मुझे ऑनियन पीस के ही बनानी पड़ती है, तो छोले में सभी ऑनियन पीस कर ही डालते हैं। बट मोस्टली सब्जी में होता ही है कि उसको ऑनियन नहीं चाहिए, जैसे ही उसकी ऑनियन आती है ना वो यू हो जाता है उसका हर बात पे। तो आजकल के बच्चे वैसे भी बहुत परेशान करते हैं, वैसे तो वो सब्जी वैसे भी बहुत कम ही खाती है, बट पर उसके पास एक बहाना होता है कि मम्मी इसमें ऑनियन डाली है क्या, इसलिए मुझे नहीं खानी है, आपने ऑनियन डाली हुई है। यहाँ पे डाल दिया मैंने ऑनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब मैं डालूंगी टमाटर पीस कर। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा, ये डाल दिया मैंने इसमें चना मसाला। मोस्टली मसाले में कैच के यूज़ करती हूँ, तो ये था कैच का सब चना मसाला। मैं फ्रिज में चली गई थी मसाला लेने के लिए, तो चना मसाला ही नहीं मिल रहा था। मैंने इतने सारे मसाले रखे हुए हैं फ्रीज़र में। मैं जितने भी मसाले होते हैं ना, ये बॉक्स वाले जो आते हैं, राजमा, छोले, सांभर, और मैं इकट्ठे ले आती हूँ, और वो फिर मेरे 1-2 महीने चल जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, फ्रीज़र में डाल देती हूँ, क्योंकि बॉक्स में रखना मुझे इतना सेफ नहीं लगता, तो मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ। फ्रीज़र में मुझे पता याद भी रहता, नहीं तो मोस्टली तो मैं चीज़ें भूल जाती हूँ कि मैंने कहाँ पे रखी हुई थी। फिर मुझे सारे बॉक्सेस खोल खोल के देखने पड़ते हैं कि कौन से बॉक्स में रखा था। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, फ्रीज़र में रख लेती हूँ। फ्रीज़र में मुझे तो आज देखो मुझे फ्रीज़र में भी नहीं मिला, इससे पता चल रहा होगा मैं कितनी केयरलेस हूँ। क्या कर सकते हैं। मेरी आईब्रोज इतनी लाइट, मतलब इतनी बढ़ गई है। वैसे तो मेरी आईब्रोज बहुत लाइट है, बट अभी इतनी बड़ी हो गई है ना, मुझे टाइम ही नहीं लग रहा है कि आईब्रोज बनवा के आऊँ। मैंने लास्ट करवा चौथ पे आईब्रोज बनवाई थी, तब से मैंने आईब्रोज नहीं करवाई है। एक तो लाइट भी है तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, पर अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत गंदा सा लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ बनवा के लाऊँगी।
ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, बट आलस भी है मुझे। अब बड़ा आलस आता है वहाँ पे जाने में। चलो मैं मिलती हूँ आपको छोले बना के। यहाँ पे छोले का तड़का हो चुका है, और ये मैंने चावल भिगो दिए हैं। अब हो गया रिधान का टाइम। अब मैं जा रही हूँ उसको लेने के लिए। मुझे गैस ना बीच में बंद करके जानी पड़ेगी, क्योंकि आके बॉईल करूँगी, क्योंकि उसका टाइम हो गया है। तो आने के बाद उसे अच्छे से बॉईल करूँगी। चलो तो मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस अब मैं आ चुका हूँ स्कूल से। तो रिधान जी आ चुके हैं स्कूल से। ले आई हूँ मैं इनको स्कूल से। अब रिधान के कपड़े चेंज होंगे, फिर रिधान को खाना खिलाया जाएगा, फिर रिधान क्या करेगा? फिर रिधान गंदी गंदी शक्लें बनाएगा जो पूरे दिन बनाता है। पता भैया क्या कह रहे थे रिधान कितनी गंदी शक्लें बनाता है वीडियो में। कौन सी भैया? वो बोल रहे थे अर्नब भैया। कुछ बोलना चाहते हो वीडियो में? नहीं है तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए? स्कूल में क्या किया तुमने? कैसा रहा तुम्हारे स्कूल का दिन आज का? आज मैं पार्क गया हूँ। स्कूल में भी पार्क जाते हो क्या भाई? हाँ। स्कूल में तो कुछ पढ़ाई कर लिया करो। हाँ? आज मुझे स्टोरी भी दिखाई और पार्क भी लिखे। अच्छा, तो बोल दो मैं मिलता हूँ खाना खा के। अब मैं मिलता हूँ खाना खा के। अब तो रिधान स्टेडियम से आने के बाद आ गया अपनी फेवरेट जगह पर मिस्टर ब्राउन में अपना चोकोलावा केक खाने के लिए। रिधान आ चुका है, अमायरा भी आ चुकी है। मत बनाओ, बोलना मत करो रिधान, पहले ठंडा करिए खाओ। ये वाली खाते हैं। चलो भाई खाते हैं। कुछ बोलना चाहोगे मिस्टर ब्राउन के बारे में? गरम होगा, ध्यान से। बच्चे आ चुके हैं क्लासेस ले लेके अपनी, उनको चोकोलावा निपटा अब हमारी बन रही है शाम की चाय पी के जाएंगे अब हम नीचे। रिधान आ चुका है फुटबॉल क्लास से। अब इनको जाना है पार्क। अब ये पार्क जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ये अमायरा जा चुकी है ट्यूशन। अब हम जाएंगे पार्क, और ये हमें 1 घंटे फिर से मैं 8 बजे खींच के लेके आऊँगी, क्योंकि ये प्यार से नहीं आएगा। इसको खींच के लाना पड़ेगा। कैसे लाना पड़ेगा? ऐसे। चलो रिधान चलो, बहुत देर हो गई। तो अब हो गया है नेक्स्ट डे। मैंने स्टार्ट किया है नेक्स्ट डे व्लॉग बनाना। तो हुआ क्या, हम स्टेडियम गए थे, वहाँ पे पता चला कि एल्विश यादव पास के मॉल में आया हुआ है। जैसी ये बात रिधान को पता चली, रिधान को फुल क्रेज़ हो गया कि उसे एल्विश को देखना है, क्योंकि हमारा रिधान है एल्विश भाई का बहुत बड़ा फ़ैन। तो यहाँ पे मैं आ गई थी रिधान को एल्विश दिखाने के लिए। आज इतनी भीड़ है, सब फुल क्रेज़ी हो चुके हैं एल्विश को देखने के लिए। इतना ज़्यादा क्राउड है। ऊपर की जो रेलिंग्स है वो पूरी फुल है, नीचे इतना रश है कि इतना शोर कर रहे हैं चारों तरफ से। बस एक ही आवाज़ आ रही थी, एल्विश है।